हरे कृष्ण। रतनगढ़ बीकानेर 9 जनवरी 1940। प्रिय श्री गोस्वामी जी, सादर सा प्रेम यथा योग्य आपका पत्र मिला। कलेक्टर को लिखे हुए दूसरे पत्र की नकल मिली। एक जगह उसे बढ़ाकर बहुत ठीक कर दिया गया है। हिंदू सभा का डेपुटेशन कलेक्टर से मिला होगा। मुसलमानों में जैसा जोश होता है वैसा हिंदुओं में नहीं होता। इसका कारण उदासीनता और अकर्मण्यता ही नहीं है, उदारता, न्यायप्रियता और विचारशीलता भी है। मिस्टर दास का पत्र कल आया है। उसका एक अंश इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। साथ ही मैंने जो उत्तर दिया है उसे भी भेज रहा हूँ। यह पत्र उनके पास सुरक्षित पहुँचा दीजिएगा। मिस्टर दास के पत्र में मुसलमानों का पक्षपात नहीं है। मेरी समझ से न्यायप्रियता है, जो एक उत्तम गुण है और हिंदू संस्कृति का आदर्श है। अवश्य ही युग धर्म के अनुसार मुसलमान भाई तथा अधिकारी वर्ग इसका अनुचित लाभ भी उठा सकते हैं। यह स्वाभाविक ही परिस्थितिवश इससे हिंदुत्व कुछ शिथिल हो सकता है, तथापि गुण तो गुण ही है। भगवान के सामने तो सद्गुण की ही विशेष महिमा है। श्री चारू बाबू का एक पत्र मिला है। उन्होंने भी मेरे हिंदू मुसलमानों के मेल बने रहने के भाव को विशेष पसंद किया है। यह भी हिंदू चित्तवृत्ति की एक तस्वीर है। मुसलमानों में इस प्रकार की विचारधारा कम है, यह तो मानना ही पड़ता है। इसका कारण उनकी शिक्षा दीक्षा, धार्मिक संस्कार आदि ही हैं। श्री बाबा राघव दास की स्कीमों का क्या हुआ, इसका तो पीछे के पत्रों से पता लगेगा। यदि दोनों पक्ष स्वयं मिलकर यह तय कर लें तब तो अच्छा ही है। मनमुटाव रहना भविष्य के लिए खतरनाक है। ये तो न्याय मुक्त प्रयत्न अपनी ओर से हो ही रहा है। श्री गर्दे जी महाराज आ गए होंगे, उनसे मेरा सादर प्रणाम कहिए। उनको कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल तो आप लोग रखते होंगे। साधनांक का काम अब जोर से समाप्त होना चाहिए। आपका हनुमान। रतनगढ़ बीकानेर 16 जनवरी 1940। श्री मदन लाल जी से हनुमान का सादर सप्रेम हरि स्मरण। आपका पत्र मिला, उत्तर दिया ही था, पहुंचा होगा। अब मालूम हुआ मुसलमान भाई समझौते के लिए तैयार नहीं हुए। मामला कोर्ट में जाएगा। इससे संभव है कुछ भय की स्थिति पैदा हो जाए। आपको मैं क्या समझाऊं, आप बहुत समझते जानते हैं, फिर भी कुछ कहने की धृष्टता करता हूँ। जो कुछ हो रहा है वह सभी भगवान के संकेत से, उन्हीं के विधान के अनुसार हो रहा है। जिन लोगों का कोर्ट में विश्वास है वे कोर्ट में चेष्टा जरूर करें। अफसरों से मिलना, मामला ठीक पेश करना, गवाहियों से सच्ची बातें कहलवाना, पुलिस अन्याय ना कर सके इसकी व्यवस्था करना, आंदोलन करना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जो आवश्यक मालूम होती हैं, की जाती हैं। और जब तक भगवान में विश्वास पूरा नहीं है तब तक सभी को, लोक संग्रहार्थ कर्मयोगी को अन्याय रोकने और अपना पक्ष ऊंचा रखने के लिए संभावित पुरुषों को अवश्य करनी भी चाहिए। परंतु जो लोग भगवान में विश्वास जमाना चाहते हैं उनका कर्तव्य कुछ दूसरा ही होता है। वे श्री भगवान का चिंतन करें, श्री भगवान में विश्वास करके उन्हें प्रसन्न करने, उनके प्रिय बनने के लिए उनका भजन स्मरण करते रहें। योग क्षेम की चिंता ना करें। बच्चे को कब क्या चाहिए, उसका किस बात में हित है, यह सब माँ सोचे, माँ ही व्यवस्था करे। बच्चा तो यह भी ना सोचे कि माँ मेरा ही सोचेगी और व्यवस्था करेगी। वह तो बस माता के परायण हो रहे। गीता तत्वांक में योगक्षेम महात्म्य श्लोक की व्याख्या एक बार पढ़कर विचार करें और देखें कि हम जितना प्रयत्न बाह्य रूप से करते हैं उसका थोड़ा सा अंश भी भगवान पर निर्भर रहकर उनका चिंतन मनन करने का प्रयत्न नहीं करते। अपने प्रेस में कम से कम 2-4 आदमियों को तो ऐसा भी बनना चाहिए जो भगवान पर निर्भर करना सीखे। बाहर की चेष्टा करने वाले करते ही हैं, वे यथा योग करते रहें, परंतु सभी को बाहरी चेष्टा में लगने लगाने की क्या जरूरत है। जो बाहर की चेष्टा में उतना विश्वास नहीं करते, भगवान के विधान में विश्वास करके उन पर निर्भर ही रहना चाहते हैं, उनको वही करने दें। उत्तम बात तो यह है कि भगवान पर निर्भर करने वाले साधक को कभी मन में यह संकल्प नहीं लाना चाहिए कि मैं निर्भर रहूंगा तो मेरा भगवान और भी सुंदर कर देंगे। वह तो बस निर्भरता से भजन करता रहे, भगवान कभी असुंदर करते ही नहीं। फिर निर्भर भक्त को काम से क्या मतलब, उसको तो भगवान के भजन से ही मतलब है। उसका तो बस यही काम है और काम बने बिगड़े रहे उजड़े उनकी और उसकी दृष्टि ही नहीं जानी चाहिए। हाँ, यह सत्य है कि जो भगवान पर निर्भर करता है उसका संभाल श्री भगवान बहुत सुंदर करते हैं, परंतु अनुकूलता सब समय अनुकूल स्वरूप में ही नहीं आती। कभी कभी बड़े भारी प्रतिकूल अत्यंत भयानक रूप का नकाब डाले आती है, परंतु वस्तुतः वह होती है बहुत ही अनूठी, सदा के लिए निहाल कर देने वाली। यह स्वाभाविक बात है, अटल नियम है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। भगवान कभी असुंदर और अमंगल करते ही नहीं। फिर जो उन पर निर्भर करके उनका भजन करते हैं उनके लिए तो असुंदर और अमंगल शब्द कोश में से ही निकल जाते हैं। इस बात पर जो तनिक भी विश्वास करते हैं उनको भगवान का एकांत भजन छोड़कर दूसरी चेष्टा क्यों करनी चाहिए और वे कैसे कर सकते हैं। यह तो हुई कुछ ऊंचे निर्भर साधकों की बात जो सकाम हैं।
वे भी यदि भगवान पर निर्भर करें तो उनका भी परम कल्याण हो सकता है। जो सफलता मानव शक्ति के लाख प्रयत्नों से भी असंभव है, वही भगवान के एक संकल्प मात्र से हुई तैयार रहती है। द्रौपदी का चीर बढ़ने की बात क्या उपन्यास की कहानी है? हम पढ़ते सुनते हैं, कहते हैं, परंतु फिर भी काम पड़ने पर विश्वास नहीं कर सकते। यह तो एक प्रकार की नास्तिकता है। और क्या इसे दम भी कह सकते हैं? क्या यह लौकिक कार्य है? इसलिए निर्भरता नहीं करनी चाहिए। मेरी तुच्छ समझ में तो सकाम भाव की पूर्ति भी भगवान से करानी उत्तम है। माना कि इसमें भक्ति की कमी है, भगवान के तत्व और महत्व का पूरा ज्ञान नहीं है, परंतु भगवान को छोड़कर दूसरे उपाय की शरण लेना तो वह विचार है। जग जाचिए को न जाचिए, तो एक जाचिए जान की जाय नहीं रे। जेहि जाचत जाचकता, जरी जाए जो जारत जोर जहां नहीं रे। यह पद केवल गाने का नहीं है, यह तो सिद्धांत है, मानने का और क्रिया रूप में लाने का। मेरे इस पत्र से कोई यह समझ सकते हैं कि दूर बैठा उपदेश कर रहा है। स्थिति में होता तब पता लगता। यही बात है तो यहाँ आता क्यों नहीं? इसका उत्तर यही है कि मैं कमजोर हृदय का बुज़दिल तो हूँ ही। स्थिति में होने पर भी क्या करता पता भी नहीं है, परंतु मन में ऐसी आती है कि यदि भगवान चेतना रहने देते तो चेष्टा तो यही करता। न आने में इसी प्रकार का सा कोई कारण भी हो सकता है। दूसरी बात यह कही जा सकती है कि जैसे भूखे या रोगी को कहे भैया राम राम कर, तो वह कहेगा मेरे तो प्राणों की बनी है और तुम्हें राम राम सूझता है। ऐसी बात हो सकती है, परंतु किसी का यह तनिक भी विश्वास हो कि राम राम से यह भूख भी मिट सकती है और यह रोग भी अच्छा हो सकता है, तो वह भी ऐसी सुंदरता से कि जैसा अन्य उपायों से नहीं हो सकता। तो वह यदि कहे कि राम राम करो, तो चाहे यह बात अच्छी न लगे, मन को रुचि नहीं, कहीं बुरी भी लगे, परंतु उसके तनिक से विश्वास के अनुसार वह ऐसा कह तो सकता ही है। कुछ ऐसी ही बात है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि बाहर की चेष्टा पूरे खूब उत्साह और लगन के साथ जरूर होनी चाहिए। रुपए से जो काम हो सकता है उसमें भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। दौड़ धूप भी पूरी होनी चाहिए, परंतु कुछ लोग तो ऐसे भी होने चाहिए जो गीता के उपदेशों को और संतों की वाणी को प्रैक्टिकली कार्य रूप में परिणत करने की नम्र चेष्टा करते रहें, चाहे वे पूरी ना कर सके। मान लीजिए गीता प्रेस उजड़ जाएगा, गीता प्रेस वालों की बात नीची हो जाएगी, झूठ मूठ ही वे दोषी भी मान लिए जाएंगे और दंड भी हो जाएगा। प्रेस की जो इज्जत है, उसका लोगों के सामने जो स्वरूप दिखता है, वह नष्ट हो जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यदि ऐसा भी होगा तो क्या बिगड़ जाएगा। अहंकार को छोड़कर कहें तो यह सत्य है कि गीता प्रेस का यह स्वरूप हमारी किसी स्कीम, योजना या शक्ति से बना नहीं, और अब हमारी स्कीमों से और हमारी ताकत से यदि हम इसके स्वरूप को बचाना चाहेंगे और जिस शक्ति से यह बना है वह शक्ति बिगड़ना चाहेगी, तो वह बचेगा नहीं। बस उनकी सर्वथा कल्याणमयी व्यवस्था पर आस्था जमाकर आनंद से रहिए। चिंता करनी ही हो तो यह कीजिए कि उनके चिंतन में कमी क्यों होती है। क्या लिखूं? आपसे यह प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझे करने दिया जाए। आप लोगों को समझाते रहिए, जिसमें मुझे बुलाने में ज़्यादा जोर न दिया जाए। इसलिए इतना बड़ा पत्र लिख गया, सोचा नहीं था इतना लिखूंगा। कलम चलती ही गई, जब होश आया तब बंद कर रहा हूँ। आपका हनुमान। राधे राधे। हरे कृष्ण। रतनगढ़ बीकानेर, श्रावणवदी 10 1998, 29 जुलाई 1940। प्रिय श्री दुजारी जी, बीकानेर आने के संबंध में आपका लिखना ठीक है, परंतु एक बात तो यह है कि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, छाती में दर्द रहता है। दूसरे, मैं भरसक अलग सा रहना चाहता हूँ। ज़्यादा मिलने जुलने में मुझे बहुत ही भार सा मालूम होता है, बाध्य होकर मिलना भी पड़ता ही है। इसमें आपको तथा सभी मित्रों को मेरी सहायता करनी चाहिए। तीसरे, आजकल मैं 2 बजे तक मौन रहता हूँ, जिसमें सुबह 10 बजे तक तो मैं बंद रहता हूँ। उस समय अपना कोई खास अध्यात्म कार्य करता हूँ। मैं चाहता हूँ वह निपटा रहे, टूटे नहीं। ऐसी कई बातें हैं जिनके कारण मैं कहीं भी मन से जाना नहीं चाहता। यूँ बाध्य होकर प्रारब्धवश जाना पड़े तब दूसरी बात है। मुझे आपसे ऐसे ही आशा करनी चाहिए कि आप इस प्रवृत्ति में सच्चे हृदय से मेरी सहायता करें। कृपा श्री भगवान की सब पर है। आपका हनुमान। रतनगढ़ बीकानेर, पौष कृष्ण 5 1996 सन 1940। प्रिय श्री दुजारी जी, सब प्रेम हरिस्मरण। आपका पत्र मिला। समस्त इच्छाओं का आनंद पूर्वक समर्पण श्री भगवान के चरणों में ही करना चाहिए। मनुष्य को न तो पूर्ण समर्पण किया ही जा सकता है और न उसमें वैसा लाभ ही है। समर्पण का भाव मनुष्य में आता है, परंतु सोच समझकर भी नहीं कर पाता। जहाँ तक अनुकूलता होती है वहाँ तक तो समर्पण सा प्रतीत होता है, परंतु प्रतिकूलता आते ही चित्त में क्षोभ हो उठता है। इसलिए बस इस युग में एकमात्र भगवान का नाम जप ही सबके लिए सरल अवलंबन है। आप अपने रहने में विरोध की विस्तृत व्याख्या चाहते हैं, सो ठीक है।
मैं क्या व्याख्या करूं? स्पष्ट सब कुछ कह चुका हूं। सचमुच अभी तो मैं जैसी साधना करना चाहता था उसकी उपयुक्त परिस्थिति ही नहीं हो पाई है। होगी कि नहीं पता नहीं, परंतु मेरे पास अन्य कोई व्याख्या नहीं है। इतनी सी बात है कि एक स्वामी जी चक्रधर जी को छोड़कर सत्संगियों में किसी के भी पास रहने में मन में नाना प्रकार की आपत्ति होती है और अनुमान से ऐसी भगवत प्रेरणा भी प्रतीत होती है। श्याम राधा हरि कृष्ण सबसे हरि स्मरण, फूलाबाई से राम राम कहेगा। आपका भाई हनुमान। राधे राधे।